हेलो एवरीवन। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबके क्लास 12th के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो अब आप फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के स्टेप 2 में आ सकते हो, जिसमें हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म में अपने क्लास 12th के मार्क्स को अपडेट करने हैं। तो इस वीडियो में आपसे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रोसेस है, आप कैसे अपडेट कर सकते हो अपने क्लास 12th के मार्क्स और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम गलतियों की बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात ये कि लोग जब यहाँ पर फॉर्म में अपने मार्क्स डालते हैं तो वो गलती ये करते हैं कि कभी बेस्ट 4 डाल दिया, कभी 4 सब्जेक्ट के ही मार्क्स डाले, कभी 3 सब्जेक्ट के मार्क्स डाले। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बेस्ट 4 लगे, बेस्ट 3 लगे, आपको वो सारी चीज़ें बाद में देखनी है। यहाँ पर आपके पास जितने सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो 500-600 सब्जेक्ट से क्यों ना हो, अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि आपको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स भरने हैं यहाँ पर इंडिविजुअली एक एक करके, नहीं तो आपके एडमिशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड बात करते हुए अगर बेस्ट ऑफ 4 की बात करके, बेस्ट ऑफ 4 के मार्क्स कैसे पुट होते हैं, तो देखो लास्ट ईयर तक जो कॉलेज है वो खुद से बेस्ट ऑफ 4 मार्क्स के कॉम्बिनेशन अच्छे से कैलकुलेट कर लेती थी। इस साल भी आपके पास वैसा कोई ऑप्शन होगा, इसलिए उस चीज़ में अभी दिमाग मत लगाओ। अभी आप सारे के सारे मार्क्स एंटर करो ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यार सबसे बड़ा जो बर्निंग क्वेश्चन यही है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर हम अपने बिजनेस स्टडीज़ के मार्क्स या फिर जो भी वैसे सब्जेक्ट के मार्क्स है जो न्यू स्कीम, सीबीएसई के न्यू स्कीम के हिसाब से कैलकुलेट हुए हैं, जिनके मार्क्स उससे सेटिस्फाइड नहीं है और अगर हम अपनी कॉपी को रीएवैल्यूएशन के दे रहे हैं, तो उस केस में हम फॉर्म में मार्क्स कैसे अपडेट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, अभी मतलब शो भी करूँगा कि यहाँ पर आपके पास रिजल्ट रीवैल्यूएशन का भी ऑप्शन है कि आपने अपनी कॉपी को रीवैल्यूएशन में दिया है तो आप उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ओल्ड मार्क्स को एंटर कर सकते हो। और अगर आपके जो रीवैल्यूएटेड मार्क्स हैं वो डीओ के एडमिशन पीरियड के विद इन आ जाते हैं, मतलब जब तक डीओ की कट ऑफ आ रही है तब तक आपके ओल्ड मार्क्स आ जाते हैं, तो सॉरी तब तक आपके न्यू मार्क्स आ जाते हैं, तो आप उनसे एडमिशन ले पाओगे। लेकिन अगर आपके न्यू मार्क्स डीयू के एडमिशन के पीरियड के बाद आते हैं, जब सारे कट ऑफ बंद हो जाएंगे, जब सारे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इन डैट केस आपको आपके ओल्ड मार्क्स के हिसाब से ही एडमिशन मिलेगा। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो एक्सपेक्टिंग ये कि आपके फॉर्म के पेमेंट पहले हो चुकी है, तो आप अपने फॉर्म में जो पोर्टल है अपना यूजी एडमिशन का पोर्टल, उससे लॉगिन कर लेना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड से। और यहाँ पर जब आप खोलोगे तो पेज ऐसा दिखेगा जहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ योर एडमिशन, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, और नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर अपडेट एकेडमिक सेक्शन का ऑप्शन है और उसके नीचे एक व्यू का बटन है जिस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप अपने व्यू के बटन पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर एक न्यू विंडो खुल जाएगी जहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन है आपके बोर्ड की और आपके बोर्ड रोल नंबर की। यहाँ पर टॉप राइट पे आप जाओगे तो देखो यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करना। और जैसे आप इस अपडेट का ऑप्शन में क्लिक करोगे, आप देखना कुछ इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर मार्क्स को लेके, और नीचे में आपकी एग्जामिनेशन डिटेल्स दी हुई है जहां पर आपने पहले पुट करके रखा है कि आपका रिजल्ट स्टेटस अवेटेड है। आपको इस अवेटेड पर क्लिक करना है और देखो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ गए। अवेटेड तो है ही एक, और पास्ट और अप्लाइड फॉर रीवैल्यूएशन। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अगर आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है या आप करने वाले हो या करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करना। पर इन केस आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हो और इसी मार्क्स से कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप पास्ट पर क्लिक करना। एज्यूमिंग यही कि मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हूँ, मैं पास्ट पर क्लिक करूँ। अब जैसे आप पास्ट पर क्लिक करोगे, आप नीचे देखोगे कि यहाँ पर आपके सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन के नाम से एक न्यू मेन्यू खुल जाएगा, एक न्यू ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पर आपको सारे मार्क्स भरने। अगेन मैं फिर से बता दूं, आई एम रीइटरेटिंग, आपको यहाँ पर अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को फिल करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सेलेक्ट द सब्जेक्ट स्टडी, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और लेट सपोज मैंने अकाउंटेंसी सेलेक्ट की, ठीक है। अब मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स ऑफ बोर्ड, आपको अगर नहीं पता मतलब पता ही होगा कि सीबीएसई के जो एग्जाम्स होते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी एक एक पेपर में अलग होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स कितने हैं, मतलब अकाउंटेंसी के एग्जाम में थ्योरी कितने मार्क्स की होती है, तो हम सबको पता है वो 80 मार्क्स की होती है। और आपके उसमें कितने आए, यानी स्टूडेंट के कितने हैं थ्योरी में, तो लेट सपोज हमारे 78 है, हमने फिल कर दिया। देन मैक्सिमम प्रैक्टिकल कितना है अकाउंटेंसी में, 20, एंड देन प्रैक्टिकल मार्क्स आपके आए कितने, उसमें से 19, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस पोर्टल ने खुद ही कैलकुलेट कर लिया कि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो सब्जेक्ट 1 के हैं, जो कि यहाँ पर अकाउंटेंसी वो 100 है, और उसने कैसे कैलकुलेट किया, ये प्रैक्टिकल के 20 और ये थ्योरी के 80, ये ऐड करके 100 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सब्जेक्ट 1 है वो कैसे इसने 97 कैलकुलेट किए, प्रैक्टिकल के 19 और थ्योरी के 78, तो ऐड करके 97 हो गया। मतलब आपने अकाउंटेंसी में आउट ऑफ 197 मार्क्स
स्कोर किए। अब यहाँ पर आप आगे सारे सब्जेक्ट्स को फिल कर देना, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को, और नीचे पे जाके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना। आप जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे आपके मार्क्स डीओ के फॉर्म में अपडेट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही क्विक वीडियो थी, क्योंकि मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी और क्या प्रोसेस है मार्क्स को अपडेट करने का। तो अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप टैलेंटेड डीओ के इंस्टा पेज पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो। हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का 100% कोशिश करेंगे, और प्लस हम डीओ से रिलेटेड काफ़ी और कॉलेज लाइफ से रिलेटेड काफ़ी एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल पोस्ट भी वहाँ पर डाल रहे हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हो। प्रिंस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि डीयू जेट या और भी एंट्रेंसेस से रिलेटेड जितनी भी क्वालिटी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे रेगुलर बेसिस पे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।